बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें जीतकर तहलका मचा दिया था। बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, इन 4 जिलों को सीमांचल कहा जाता है। सीमांचल में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं। पिछली बार एआईएमआईएम ने अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटें जीती थीं। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के 5 विधायकों में से अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी सभी 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार एआईएमआईएम ने पूरे बिहार में 25 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं सीमांचल में पार्टी 15 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। माइनॉरिटी कमीशन ऑफ बिहार के मुताबिक सीमांचल के किशनगंज में 67% मुस्लिम, कटिहार में 42%, अररिया में 41% और पूर्णिया में 37% मुस्लिम आबादी है। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सीमांचल में 24 में से 8 सीटें जीती थीं। इसमें कटिहार की प्राणपुर विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां मुस्लिम वोटर 47% हैं। बिहार के जातीय सर्वे के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 18% है और इस मुस्लिम आबादी को आरजेडी का कोर वोटर माना जाता रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि बिहार में जिन मल्लाहों का कोई खास जनाधार नहीं है, वहां मुकेश सहनी को बतौर डिप्टी सीएम पहले से प्रोजेक्ट किया जाता है। वहीं 18% मुस्लिम आबादी के किसी नेता को उप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाता है। एआईएमआईएम ने बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले आरजेडी को चिट्ठी लिखकर महागठबंधन में शामिल करने की अपील की थी। एमआईएम महागठबंधन में महज 6 सीटें चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने इस प्रस्ताव को न सिर्फ ठुकरा दिया, बल्कि तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के लिए कहा कि महागठबंधन में एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। तब तेजस्वी को जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कोचाधामन की जनसभा में कहा था, जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता उसको तुम तेजस्वी एक्सट्रीमिस्ट कहते हो। सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी देखकर एक्सट्रीमिस्ट कहा। ये पूरे सीमांचल के अवाम की तौहीन है। ऐसा लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ वामपंथी दलों को भी भाजपा के पक्ष में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का डर सता रहा था। एक हाईली क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, दाढ़ी टोपी वाले से जब दूरी बनाकर रखी गई, तो इन कथित सेकुलर पार्टियों की निगाह में एक कठमुल्ला छाप दाढ़ी टोपी वाले साधारण मुसलमान की औकात ही क्या है, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं।